बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है बुर्ज कौस स्यारा मुश्तरी के हालात माह जून 2019 और ईद अल फितर के 3 दिन कैसे रहेंगे। बुर्ज कौस को इंग्लिश में सजिटेरियस और उसके स्यारे मुश्तरी को जुपिटर और संस्कृत ज़बान में धनराशि और उसके स्यारे मुश्तरी को बृहस्पति गुरु कहते हैं। इनकी अहम फितरत यह है कि घूमने फिरने, तफरी वगैरह, मेहमान नवाजी, खाना पीना के बड़े शायक होते हैं। ये एक जगह बैठ नहीं सकते, इसलिए इनको सफ़ीर कहा जाता है। मुझे एक बात की फ़िक्र रहती है कि आपको अपने बुर्ज की खबर कैसे पड़ेगी। एक ही बुर्ज स्यारे वाले लोग एक जैसे नहीं होते। इनकी पैदाइश के वक्त का बड़ा अमल दखल होता है। इनका कारोबार, पेशा, हुलिया वगैरह सेम नहीं होता और कुछ हद तक फितरत और हुलिया एक जैसा होता है। जैसे नाम के पहले हरूफ कुछ लोगों पर असर रखते हैं और कुछ लोगों पर ज़रा भी नहीं, क्योंकि उनका पैदाशी बुर्ज कोई और होता है। अगर आपको अपने बुर्ज के बारे में खबर नहीं है तो मेरी एक वीडियो का टाइटल है अपना बुर्ज मालूम करें, वक्त मिले तो देखना। उसके अलावा आपसे जिन तारीखों के दौरान अहम वाक़यात पेश आए हों, मसलन शादी, प्यार, मोहब्बत, कोई लंबा सफ़र या पैसों का मिलना जुलना वगैरह हो, तो मैं 12 बुर्ज के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ हालात हर महीने तारीख वाइज बयान करता हूँ। अगर आपको जून के महीने में कोई वाक़या पेश आया हुआ हो तो आप मेरी 4-5 मिनट की वीडियो चेक करें। अगर सेम तारीख में सेम हालात बयान हो तो उस वीडियो को आइंदा महीने में भी देखो। अगर उस बुर्ज के हालात आपसे मुशाबत रखते हैं तो आपका बुर्ज और स्यारा वही होगा। तो अब बात करते हैं आपका माह जून 2019 और ईद अल फितर के 3 दिन कैसे रहेंगे। तो 2, 3, 4 जून के दौरान कमर और शम्स आपके 7वें घर पर हैं। इस वजह से खरीद फरोख्त की ज़्यादा भीड़ रहेगी और दूर के लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा रहेगा। ईद के दिन 5 तारीख कमर आपके 8वें घर पर दाखिल होगा 2.5 दिन के लिए। कमर हर बुर्ज में 2.5 दिन रहता है। तो 6 तारीख किसी उलझे हुए मसले में न पड़ना और ट्रैफिक वगैरह का खास ख्याल रखना होगा 7 तारीख तक। और 8 तारीख के दौरान 2 दिन के लिए ज़िले आउट का सफ़र पेश आएगा। वैसे तो पूरा हफ्ता आपके सफ़रों का है, पर 8-9 तारीख बुर्ज कौस वालों का सफ़र 2 दिन के लिए तय है। और 9, 10, 11, 12 तारीखों के दौरान सिंध और पंजाब में आसमान पर बादल छाए रहेंगे, मौसम खुशगवार रहेगा। वैसे तो बड़े दिन चल रहे हैं जून की गर्मी के, पर इन तारीखों के दौरान मौसम अच्छी रहेगी और आप एक जगह बैठ नहीं सकोगे, बड़े सफ़रों से वास्ता पड़ेगा। और इन दौरान घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी के काम भी होते रहेंगे और आप सवारी का सुख पाओगे 8 से 13 तक। और 13-14 तारीखों के दौरान नींद का गुलबा ज़्यादा रहेगा, तबीयत हल्की फुल्की नासाज रहेगी और इन दौरान मेडिकल स्टोर पर जाना होगा। 2 या 7 के अंक में खर्चा होगा। और 15, 16, 17 जून को सेहत में तंदुरुस्ती रहेगी, आपके चेहरे में निखार सा रहेगा और आप हरकत में रहेंगे। 18, 19, 20 के दौरान कुछ पैसे वगैरह की लेन देन रहेगी। और 20, 21, 22 जून को ख़त, पैगाम, मैसेज वगैरह ज़्यादा रहेंगे। 22, 23, 24 के दौरान घरेलू कामकाज अहम रहेंगे। अपने वालिदैन या माँ जैसी औरतों का घर आना होगा। 25, 26, 27 के दौरान छोटे बच्चों के साथ लॉटरी, तफरी वगैरह में वक्त गुजरेगा। 27, 28, 29, 30 जून के दौरान खाने पीने की अशा के साथ इलेक्ट्रिशियन का सामान ज़्यादा मुहैया होगा। और एक अहम बात कि 21 से 30 जून तक शादी, मंगनी, रिश्तेदारी, दावतें आम रहेंगी बुर्ज कौस वालों के लिए। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो उसके साथ हम सबका अल्लाह निगहबान।